आज की वीडियो में हम लोग स्टोर प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर इज अ रीयूजेबल प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्क्रिप्ट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक डेटाबेस टास्क इंप्रूविंग एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। स्टोर प्रोसीजर जो है ये बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। इसे हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये प्री कंपाइल एसक्यूएल स्क्रिप्ट है जो कि एक खास तरह का डेटाबेस के टास्क को परफॉर्म करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इफिशिएंसी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एसक्यूएल के अंदर हम स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको लिखने के लिए हमें पहले लिखना है क्रिएट, उसके बाद प्रोसीजर। आप प्रोसीजर लिखें या PROC लिखें, दोनों में से कोई एक चीज, आप प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, PROC भी लिख सकते हैं, दोनों वर्क करेगा। उसके बाद प्रोसीजर का नेम आपने जो देना है वो दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे गेट और सेव की ज्यादातर यूज होता है प्रोसीजर में, ठीक है। उसके बाद एज में क्या है कि एज के बाद हम क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। लॉजिक लिखने का काम करते हैं। एज लिखने का मतलब इसके बाद लॉजिक लिखना, ठीक है। और लॉजिक जो है हमारा बिगिन और एंड के अंदर होता है, यानी बिगिन होता है, एंड होता है, ओके। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं ना, तो एक फंक्शन एक टास्क करता है, उसी तरह से बिगिन और एंड के अंदर हम एक टास्क करवा रहे हैं, ठीक है, एक टास्क करवा रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो ये रेड में लिखा हुआ EXEC प्रोसीजर नेम, EXEC या हम EXEC UT यानी एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम भी लिख सकते हैं। तो आते हैं हम अपने SQL सर्वर पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टूडेंट टेबल देखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। अब इसको लिखने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट शो हो रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा टेबल देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सब्जेक्ट टेबल देख देते हैं, ओके। सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट का नेम और ये जो है एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव मतलब दिख रहा है, वो एक्टिव और डीएक्टिव का मतलब होता है, यानी कि ये है डेटा और ये नहीं है डेटा, 0 का मतलब होता है। तो यहाँ पे अभी ना समझ के यहाँ पे ये समझते हैं हम सब्जेक्ट का नेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओके। तो हम प्रोसीजर बनाते हैं, तो नो क्वेरी पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, ओके। प्रोसीजर लिखने के बाद हम प्रोसीजर का नेम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर का नेम क्या लिखेंगे, प्रोसीजर का नेम हम स्टूडेंट्स लिखते हैं, ओके। स्टूडेंट्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एज लिखते हैं, ओके। एज लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लॉजिक लिखेंगे। एज जब हम लिख देते हैं तो हम उसके बाद लॉजिक लिखते हैं, इसका मतलब ही होता है कि एज के बाद हम लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिगिन और एंड लिखेंगे, ओके। और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स। तो ये हम गेट स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ओके। जैसे हम प्रोसीजर लिखते हैं तो प्रोसीजर में हम गेट और सेव ये ज्यादातर लिखते हैं, ओके। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा प्रोसीजर बन चुका है। अब इस प्रोसीजर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नेम, ये जो हमारा प्रोसीजर है इसका नेम हम लिखेंगे एग्जीक्यूट लिखने के बाद। तो इसके लिए हम न्यू क्वेरी लिखते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते थे, बट मैं नया क्वेरी दिखा दे रहा हूँ कि वहां पे आप क्लीन कोड देख पाएं कि समझ पाए। उसके बाद
एग्जीक्यूट पेस्ट करेंगे। ओके, जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इसको प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट वाला टेबल का डेटा जो है वो हमें ला कर दे देगा। सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं तो इनवैलिड स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये स्टूडेंट्स लिख दिया है, इनवैलिड स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो इनवैलिड है। तो इनवैलिड इसलिए कि स्टूडेंट्स नाम का कोई टेबल नहीं है, टेबल है हमारा स्टूडेंट नेम का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम गेट स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में ऑलरेडी ये मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट के बाद हम लिखेंगे और अल्टर। ठीक है, जब भी हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम अल्टर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर लिखने के बाद एग्जीक्यूट सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। देखिए, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो हम एग्जीक्यूट करेंगे ये एग्जीक्यूट गेट स्टूडेंट्स को, तो ये वाला इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट्स हमें शो नहीं करेगा, हमें स्टूडेंट टेबल का डेटा लाकर दे देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे शादाब, असनत, रोहित, अमित, ये जो डेटा है ये डेटा हमें लाकर दे दिया है स्टूडेंट का। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे दूसरा टेबल भी हमें शो होगा। ठीक है, तो हम एक और बिगिन इन लिख लेते हैं, हम यहाँ पे बिगिन। ओके, और फिर हमने इन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट। ओके, क्लोज करते हैं, यहाँ पे भी इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। एग्जीक्यूट कर दिया है तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी प्रोसीजर फिर से अल्टर हो गया, यानी कि फिर से ये रीराइट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दो टेबल, फर्स्ट टेबल जो है वो स्टूडेंट टेबल और दूसरा हमारा सब्जेक्ट टेबल, दोनों का डेटा लाकर हमें दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए यहाँ पे देखिए, और फर्स्ट स्टूडेंट टेबल और दूसरा सब्जेक्ट टेबल, दोनों का डेटा हमें क्या कर रहा है, लाकर दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल बनाना देखेंगे कि कैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर।